अगर मैं आपसे कहूं कि स्विट्जरलैंड के एक छोटे से गांव में दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग मिल रहे हैं और वहां जो बातें होंगी वो सीधा आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में आ सकती हैं, तो क्या आप ये ऑडियो स्किप करोगे? बिल्कुल नहीं। नमस्कार दोस्तों, आई एम ऋषि, संघ क्लब द सिविल सर्विसेज सोसाइटी ऑफ इंडिया का सदस्य, और आज हम डिकोड करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF को। लास्ट तक सुनना, क्योंकि एक डावोस सिर्फ एक शहर नहीं, एक ट्रेंड है। सर, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आखिर है क्या? नाम तो बहुत सुना है, पर इसका बेसिक फंडा क्या है? देखो, सिंपल भाषा में ये कोई सरकार नहीं है, ये स्विट्जरलैंड में बेस्ड एक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ है। अच्छा, एनजीओ है ये? हाँ, इसकी स्थापना 1971 में क्लॉस श्वाब नाम के एक जर्मन प्रोफेसर ने की थी, और उनका मेन आइडिया था स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म। स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म, ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है। पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। समझो कि दुनिया की सबसे बड़ी विचारों की पंचायत है। विचारों की पंचायत? हाँ, जो हर साल स्विट्जरलैंड के एक छोटे से शहर डावोस में लगती है। यहाँ दुनिया के सबसे बड़े सीईओज, राजनेता और बुद्धिजीवी बैठकर वैश्विक समस्याओं पर चर्चा करते हैं। ठीक है सर, लेकिन इस साल यानी 2026 में ऐसा क्या खास हो रहा है? इस बार का थीम बहुत इंटरेस्टिंग है, अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग, यानी संवाद की भावना। और इसकी जरूरत भी है, क्योंकि आजकल दुनिया में जियोपॉलिटिकल तनाव तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और देखो, इस मीटिंग में दुनिया के बड़े नेता शामिल होते हैं। पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक वर्चुअल भाषण दिया था। ओह, तो मतलब यहाँ होने वाली चर्चाओं का वैश्विक राजनीति पर सीधा असर पड़ता है? एग्जैक्टली। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए इसमें से क्या महत्वपूर्ण है? हाँ सर, प्रीलिम्स और मेंस के लिए क्या नोट्स बनाएं? देखो, प्रीलिम्स के लिए WEF कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स जारी करता है। इनके नाम सीधे सीधे पूछे जाते हैं। जैसे कि? दो नाम तो रट लो, एक है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट और दूसरी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। अच्छा, ये सवाल सीधा आ सकता है कि इन रिपोर्ट्स को कौन जारी करता है? हाँ, और मेंस के लिए तो ये गोल्ड माइन है। GS पेपर 2 में जहाँ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं आती हैं, ये पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। और GS पेपर 3 मतलब अर्थव्यवस्था में? वहाँ तुम स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म और चौथी औद्योगिक क्रांति जैसे कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ये कॉन्सेप्ट्स WEF ने ही पॉपुलराइज किए हैं। सर, अगर ये इतना ही अच्छा है तो इसकी आलोचना क्यों होती है? मैंने सुना है इसे अमीरों का क्लब भी कहा जाता है। बिल्कुल सही सुना है, आलोचना भी एकदम सही है। इसे एक एलीट क्लब कहा जाता है क्योंकि ये केवल आमंत्रण पर आधारित है। मतलब इसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया की कमी है? बहुत ज्यादा कमी है। और पर्यावरण पर भी सवाल उठते हैं, क्योंकि कई प्रतिभागी अपने प्राइवेट जेट से आते हैं। तो फिर इसका महत्व क्या है? इसका महत्व है अनौपचारिक कूटनीति में, मतलब इनफॉर्मल डिप्लोमेसी के लिए एक मंच देता है। कोई उदाहरण है इसका? युद्ध से बचाने में मदद की थी। अच्छा, ये तो काफी बड़ी बात है। हाँ, तो WEF को सिर्फ एक बैठक के रूप में ना देखें, ये वैश्विक रुझानों, नीतियों और आपके यूपीएससी के उत्तरों के लिए महत्वपूर्ण कीवर्ड्स का एक केंद्र है। तो इसे पूरी तरह से खारिज भी नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ऐसे ही जटिल विषयों के सरल विश्लेषण के लिए संकल्प द सिविल सर्विसेज सोसाइटी ऑफ इंडिया से जुड़े हैं। अगली बार फिर मिलेंगे। जय हिंद। अगर मैं आपसे कहूं कि स्विट्जरलैंड के एक छोटे से गांव में दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग मिल रहे हैं और वहां जो बातें होंगी वो सीधा आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में आ सकती हैं, तो क्या आप ये ऑडियो स्किप करोगे? बिल्कुल नहीं। नमस्कार दोस्तों, आई एम ऋषि, संघ क्लब द सिविल सर्विसेज सोसाइटी ऑफ इंडिया का सदस्य, और आज हम डिकोड करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF को। लास्ट तक सुनना, क्योंकि एक डावोस सिर्फ एक शहर नहीं, एक ट्रेंड है। सर, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आखिर है क्या? नाम तो बहुत सुना है, पर इसका बेसिक फंडा क्या है? देखो, सिंपल भाषा में ये कोई सरकार नहीं है, ये स्विट्जरलैंड में बेस्ड एक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ है। अच्छा, एनजीओ है ये? हाँ, इसकी स्थापना 1971 में क्लॉस श्वाब नाम के एक जर्मन प्रोफेसर ने की थी, और उनका मेन आइडिया था स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म। स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म, ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है। पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। समझो कि दुनिया की सबसे बड़ी विचारों की पंचायत है। विचारों की पंचायत? हाँ, जो हर साल स्विट्जरलैंड के एक छोटे से शहर डावोस में लगती है। यहाँ दुनिया के सबसे बड़े सीईओज, राजनेता और बुद्धिजीवी बैठकर वैश्विक समस्याओं पर चर्चा करते हैं। ठीक है सर, लेकिन इस साल यानी 2026 में ऐसा क्या खास हो रहा है? इस बार का थीम बहुत इंटरेस्टिंग है, अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग, यानी संवाद की भावना। और इसकी जरूरत भी है, क्योंकि आजकल दुनिया में जियोपॉलिटिकल तनाव तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और देखो, इस मीटिंग में दुनिया के बड़े नेता शामिल होते हैं। पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक वर्चुअल भाषण दिया था। ओह, तो मतलब यहाँ होने वाली चर्चाओं का वैश्विक राजनीति पर सीधा असर पड़ता है?
अगर मैं आपसे कहूं कि स्विट्जरलैंड के एक छोटे से गांव में दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग मिल रहे हैं और वहां जो बातें होंगी वो सीधा आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में आ सकती हैं, तो क्या आप ये ऑडियो स्किप करोगे? बिल्कुल नहीं। नमस्कार दोस्तों, आई एम ऋषि, संघ क्लब द सिविल सर्विसेज सोसाइटी ऑफ इंडिया का सदस्य, और आज हम डिकोड करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF को। लास्ट तक सुनना, क्योंकि एक डावोस सिर्फ एक शहर नहीं, एक ट्रेंड है। सर, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आखिर है क्या? नाम तो बहुत सुना है, पर इसका बेसिक फंडा क्या है? देखो, सिंपल भाषा में ये कोई सरकार नहीं है। ये स्विट्जरलैंड में बेस्ड एक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ है। अच्छा, एनजीओ है ये। हाँ, इसकी स्थापना 1971 में क्लॉस श्वाब नाम के एक जर्मन प्रोफेसर ने की थी, और उनका मेन आइडिया था स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म। स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म, ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है। पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। समझो कि दुनिया की सबसे बड़ी विचारों की पंचायत है। विचारों की पंचायत? हाँ, जो हर साल स्विट्जरलैंड के एक छोटे से शहर डावोस में लगती है। यहाँ दुनिया के सबसे बड़े सीईओज, राजनेता और बुद्धिजीवी बैठकर वैश्विक समस्याओं पर चर्चा करते हैं।